अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड ईयर के हवाले से, हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो सिंगल पॉपुलेशन प्रपोर्शन की टेस्टिंग पढ़ी थी। तो आज हम डिफरेंस बिटवीन टू मेल की पॉपुलेशन के लिए हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे। तो उसका टेस्टिंग प्रोसीजर हम बना लेते हैं। ये नल हाइपोथेसिस होगा इसका। इसके दो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी, कितना बनेंगे। लेस देन 0, सॉरी, लेस देन 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 0 वाला होगा, और यहाँ पे ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0, NAQ 0। ये टू टेल टेस्ट होगा। और इसी तरह से आपका ये जो Z टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप कैप्स इस्तेमाल करेंगे। ओके, HAT हैट P अंडरस्कोर, इसको मैं और इसके दरमियान भी आप माइनस डालेंगे। अब जो हैट्स जो मैंने डाले हैं वो सैंपल के प्रोपोर्शन होंगे, और जिन पे हार्ट नहीं डाले हैं वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन होंगे। ओके, तो इसी तरह से ये क्या बनेगा, ये नीचे N1 होगा। बुक में छोटा n दिया हुआ है, मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ पे बड़ा n इस्तेमाल करवाया है। जस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटेशन है। यहाँ पे हम हैट P1 इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे P1 को चेक करते हैं Q से। ओके जी, और आपको पता है Q बराबर है 1 माइनस P के, मैंने लास्ट टाइम बताया था। निकले यहाँ पे अब सबस्क्रिप्ट चेंज कर लें। इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। पहले प्रोसीजर को हम ओके कर लें। हाँ जी, प्रोसीजर ओके हो गया। ये इसका टेस्टिंग प्रोसीजर बन गया। हाइपोथेसिस भी हमने रख लिए इसके, और एक अल्टरनेटिव है उसके अगेंस्ट, सॉरी 3 अल्टरनेटिव है। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, एक्सरसाइज एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर है जी 13.35 और पेज नंबर है 167। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो लिख भी लेते हैं। क्वेश्चन, a sample of 100 saving accounts at a certain bank showed that 20 were overdrawn, comma. Another sample of 125 current accounts of the bank showed that 30 were overdrawn. Full stop. Test at a 0.02 level of significance that
the null hypothesis that there is no difference in the proportion of overdrawn accounts. ये क्वेश्चन है, इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको लिखता तो काफी टाइम लग जाता, तो मैंने हेल्प ले ली। A sample of 100 saving accounts at a certain bank showed 21 overdrawn. GRAWN. Another sample of 120 current accounts in a bank showed that 31 overdrawn. Actually, ये 20 and 30 है, not 21 and 31. And यहाँ पे 30. Okay. Test at 0.02 level of significance, the null hypothesis that there is no difference between population overdrawn accounts. इसका solution बना लेते हैं। Given the information is यहाँ पे n_1 या बड़ा n लिखते हैं, जो कि हमने इस्तेमाल किया है वो है आपके पास 100, और 100 में से आपके पास p जो निकलेगा, एक्चुअली p हैट होगा, इज इक्वल टू 100 ऊपर 20 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो 0.20, और इसके साथ ही n2 जो है 125, और p2 जो निकलेगा वो होगा नीचे 125 आ जाएगा, ऊपर 30। इसको डिवाइड करके बताएं जरा मुझे क्या आता है। अरे आप और अपनी अपनी हाजिरी भी दे दें, इसका आंसर मुझे बताएं अपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करके, क्योंकि मेरे पास इस टेबल पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कम है। आप देर लगा रहे हैं। 0.24 कितना? 0.24 0.24। ओके जी, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमारे पास आ गई, और अल्फा की वैल्यू जो है इस दफा चेंज है, 0.02 दी हुई है। तो इसे हम मैन्युअली निकालेंगे, क्योंकि टेबल में तो हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई। तो टेस्टिंग प्रोसीजर इसका हम रन करते हैं। अब यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन के मुताबिक उसको कर लेते हैं। तो एक जो उसने आंसर कहा हुआ है, हमें जो मांगा हुआ है, वो कहता है कि नो डिफरेंस का हाइपोथेसिस जो है वो आपने करना है। तो टू टेल टेस्ट होगा। ये दोनों केसेस जो है हमारे पास नहीं है फिर। ओके, तो z वैल्यू ये होगी, यहाँ पे हमारे पास 2% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जी, तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है
पहली वैल्यू है 0.2 माइनस 0.24, जबकि ये जो है इसको हमने 0 के बराबर रखा हुआ है, तो हम इसको सॉरी इसका क्या मसला है, क्यों नहीं जा रहा। ओके, यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 0.2 टाइम 0.8 और नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे होगा 0.24 और टाइम्स, जब 1 में से 0.24 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.776 और n जो है आपके पास वो है 125। अच्छा जी, अब आप ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। ऊपर वाली वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास -0.4 -0.04 और नीचे वाली कैलकुलेट करें, कहते हैं 0.2 मल्टीपल 0.8, 0.0553। अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू मेरे पास बन रही है जो 0.723। आप अपने पास ये कैलकुलेशन करके इसको चेक कर लें कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने एक स्टेप मिस कर दिया, यहाँ पे फार्मूला लिखना था और यहाँ पे कंप्यूटेशन करना था। चलो तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और इधर कंप्यूटेशन में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ऊपर से फार्मूला अगेन पेस्ट करके मैं वहां पे डाल देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही तरीके से सॉल्व हो। ओके, अगेन इसको दरमियान में कर लेते हैं जी। अब हम अपने क्रिटिकल रीजन की तरफ आते हैं। हमारा ये एक्चुअली 2 टेल टेस्ट है। हाँ जी, तो 0.02 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 1। अच्छा जी, अब 0.01 पे जो z की वैल्यू होती है वो क्या होती है। अच्छा, जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी। 2.326। नहीं, वो वैल्यू नहीं आएगी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें हमारा जो आंसर है वो 0.723 है, ठीक, तो वो उससे बड़ी ही होगी। अच्छा, ये मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा था तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि क्या है। ये वैल्यू जी आ रही है 2.33, ये वाली वैल्यू 2.33। अगर आप देखें और इसका कंक्लूजन क्या बनाएंगे आप, इसका कंक्लूजन आप बनाएंगे we see that the calculated value of z statistic is less than table value at selected level of significance.
So there is no evidence to reject our null hypothesis, and we conclude that the two populations have equal proportion. ओके, अच्छा अब हम इसको जरा चेक कर लेते हैं. वी सी दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू सिंगल एफ वाला ऑफ आएगा ऑफ द z statistic is less than table value at selected level of significance. So there is no evidence to reject H naught null hypothesis. So we conclude that यहाँ पे the two proportions have equal, two population have equal proportion. Okay हो गया. और इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर एंड हो गया है. आपका सिलेबस ये एंड हो गया है सेकेंड ईयर का. तो इसके बाद हम, अगर हमारे लेक्चर चले, तो पहले मैं रिकॉर्डिंग जो है उसको मैं ऑफ कर दूं, पास कर दूं.